हर हर महादेव भक्तों, आइए आज हम सुनते हैं दक्ष प्रजापति का यज्ञ और शिव जी का वीरभद्र रूप की कथा। हिमालय की पवित्र वादियों में भगवान शिव ध्यानस्थ होकर तप कर रहे थे। उनके पास ही माता सती बैठी रहती, सेवा करती और अपने स्वामी की साधना में सहभागी बनती। संसार के लिए ये दृश्य अलौकिक था, एक ओर तप के स्वामी तो दूसरी ओर भक्ति की देवी। लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति को ये सब पसंद नहीं था। उनके मन में हमेशा यह विचार रहता, मेरी पुत्री राजकुमारी है, उसका पति देवों का राजा होना चाहिए। पर उसने तो उस शिव से विवाह कर लिया जो शमशान में रहते हैं, भूत पिशाच जिनके साथी हैं और जो स्वयं को किसी बंधन में नहीं बांधते। दक्ष के भीतर का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दूतों को भेजकर देवगण, ऋषिगण और ब्रह्मांड के प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया। यज्ञ का स्थल स्वर्गिक सजावट से सुशोभित था। हर जगह सोने की वेदियां, रत्नजटित मंडप और सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही थी। देवता अपने अपने विमान से उतर रहे थे। इंद्र अपने ऐरावत पर आए, वरुण समुद्र की लहरों जैसे रथ पर और ब्रह्मा स्वयं वहां उपस्थित हुए। किंतु इस विराट आयोजन में एक नाम जानबूझकर छोड़ दिया गया, भगवान शिव। सती ने जब देखा कि यज्ञ हो रहा है और उन्हें निमंत्रण नहीं मिला तो मन में प्रश्न उठा, मैं दक्ष की पुत्री हूँ, क्या कन्या अपने पिता के घर बिना निमंत्रण के नहीं जा सकती? वहाँ मेरा स्वागत न सही पर मेरी उपस्थिति से पिता प्रसन्न होंगे। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, वहाँ जाना उचित नहीं होगा। जहाँ अपमान मिले वहाँ जाना आत्मा को दुखी करता है। तुम्हारे पिता मुझे स्वीकार नहीं करते, तुम्हें वहाँ दुख ही मिलेगा। सती ने नम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, मैं आपकी बात मानती हूँ, परंतु पिता का घर तो कन्या का ही घर होता है। क्या पुत्री अपने घर नहीं जा सकती? मैं अकेली जाऊंगी आपके बिना। शायद पिता का हृदय पिघल जाए और वे आपके गुणों को समझ सकें। शिव जी मौन हो गए। उन्होंने जाना कि सती का हृदय पिता के प्रति मोह से भरा है। अंततः उन्होंने अनुमति दे दी। सती अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पहुंची। वहां दृश्य अत्यंत भव्य था। हर ओर वैदिक मंत्र गूंज रहे थे। देवताओं और ऋषियों के लिए सिंहासन सजे थे। परंतु जब सती ने चारों ओर देखा तो पाया कि शिव जी के लिए कोई आसन नहीं रखा गया था, न तो कोई सम्मान, न कोई स्मरण। सती ने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताश्री, आपने देवों में देव महादेव को क्यों नहीं बुलाया? वे संहारक हैं, पालन करता है और समस्त सृष्टि उनके बिना अधूरी है। उनका अपमान क्यों किया? दक्ष ने तिरस्कार से उत्तर दिया, शिव कोई देव नहीं, वह भस्म रमाने वाला, शमशान में विचरने वाला, सर्प धारण करने वाला तपस्वी है। मेरी पुत्री ने भूलकर उससे विवाह किया है, वो इस यज्ञ के योग्य नहीं। ये वचन सती के हृदय में विष की तरह उतरे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। वे कांपते स्वर में बोली, पिताश्री, आपने जिस शिव का अपमान किया है वही जगत के स्वामी हैं। वे बिना किसी दिखावे के सरलता से रहते हैं। उनका वैराग्य ही उनकी शक्ति है। आप अपने अहंकार में अंधे हो चुके हैं। मैं ऐसे पिता की कन्या कहलाना अपमान समझती हूँ जिसने मेरे स्वामी का अपमान किया। सभी देवता और ऋषि स्तब्ध होकर यह संवाद सुन रहे थे। सती के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे यज्ञ अग्नि के सामने खड़ी होकर बोली, इस शरीर को धारण कर मैं और अपमान सह नहीं सकती। ये तन अब मेरे किसी काम का नहीं। उन्होंने आंखें बंद की, शिव का ध्यान किया और प्रज्वलित यज्ञ अग्नि में कूद गईं। देखते ही देखते उनके शरीर की ज्वाला आकाश तक पहुंच गई। सभी देवगण हतप्रभ रह गए। वातावरण शोक और भय से भर गया। किंतु दक्ष प्रजापति अभी भी अपने अहंकार में डूबे रहे। उन्होंने कहा, अरे, ये तो उसकी मूर्खता थी। शिव जैसे पति को पाने वाली स्त्री का यही अंत होना चाहिए। ये सुनकर वहां उपस्थित कुछ ऋषि भी कांप उठे। उन्हें लगा कि अब बड़ा अनर्थ होने वाला है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। तभी वहां उपस्थित गणों ने व्याकुल होकर समाचार दिया, भगवान, देवी सती, उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। ये सुनते ही शिव का ध्यान भंग हुआ। उनके नेत्र, जो अब तक शांत सरोवर की तरह थे, अग्नि के समान लाल हो उठे। उनके हृदय में गहरा शोक और क्रोध एक साथ उमड़ पड़ा। शिव ने अपनी जटाओं को झकझोरते हुए
गर्जना की, दक्ष, तुमने मेरे प्रेम, मेरी सती का अपमान किया। अपने अहंकार में तुमने देवत्व को ही ललकार दिया है। तुम्हारे यज्ञ का परिणाम अब विनाश होगा। पूरे ब्रह्मांड में भूकंप आने लगा। पर्वत कांप उठे, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। देवताओं ने अनुभव किया कि यह महाविनाश का संकेत है। शिव ने क्रोध में अपनी जटाएं तोड़ी और उन्हें पृथ्वी पर पटका। उस प्रचंड आघात से एक अग्निमय स्वरूप प्रकट हुआ, वीरभद्र। वीरभद्र का रूप देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो उठे। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल, नेत्र अंगारों की तरह लाल, मुंह से अग्नि निकलती हुई और हाथों में शस्त्रों की चमक। उनके साथ भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस और शिवगणों की असंख्य सेनाएं प्रकट हुईं। शिव ने आदेश दिया, वीरभद्र, उस यज्ञ को ध्वस्त कर दो। दक्ष और उसके अनुयायियों को उनकी करनी का फल चखाओ। सती के अपमान का प्रतिशोध लो। वीरभद्र ने प्रणाम कर कहा, जगतपति, आपके आदेश ही मेरे जीवन का धर्म है। आज ये यज्ञ, यह अहंकारी दक्ष और उसके अनुयायी सब मेरे शस्त्रों का सामना करेंगे। गर्जना करते हुए वीरभद्र अपनी विशाल सेना के साथ यज्ञ स्थल की ओर बढ़ चले। उधर यज्ञ अपने चरम पर था। वैदिक मंत्र गूंज रहे थे। देवता अपनी अपनी शक्तियों से आहुति दे रहे थे। दक्ष प्रजापति गर्व से इधर उधर देख रहे थे। अचानक आकाश में बादल छा गए। वज्र जैसी गर्जना हुई। वायु इतनी प्रचंड हुई कि वेदियों की अग्नि डगमगाने लगी। देवगण घबराकर चारों ओर देखने लगे। वहीं से प्रकट हुए वीरभद्र। उनके स्वरूप को देखकर सबकी आंखें भय से फैल गईं। उनकी सेना ने चारों ओर से यज्ञ स्थल को घेर लिया। देवताओं में हलचल मच गई। इंद्र ने वज्र उठाया, वरुण ने पाश फेंका, अग्नि ने ज्वाला उगली, परंतु वीरभद्र के सामने उनकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई। वीरभद्र ने गगनभेदी गर्जना की, दक्ष, तूने महादेव का अपमान किया और मेरी माता सती को यज्ञ अग्नि में समर्पित होने पर विवश किया। अब तेरा अंत निकट है। वीरभद्र ने अपनी तलवार लहराई और यज्ञ की वेदी पर प्रहार किया। देखते ही देखते वेदी टूटकर बिखर गई। अग्नि की ज्वालाएं चारों ओर फैल गईं। गणों की सेना ने देवताओं को चारों ओर से घेर लिया। इंद्र का ऐरावत परास्त हो गया, वरुण का पाश टूट गया और यज्ञ में बैठे साधु संत भय से भागने लगे। वज्रपात के समान प्रहार करते हुए वीरभद्र ने यज्ञ का संपूर्ण मंडप ध्वस्त कर दिया। रत्नजटित खंभे टूटकर गिर पड़े। स्वर्ण मंडप राख हो गया। देवगण चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। कोई वरुण को पुकार रहा था, कोई विष्णु का स्मरण कर रहा था, परंतु उस समय सब शक्तियां मानो निष्क्रिय हो गई थीं। अब वीरभद्र की दृष्टि दक्ष पर पड़ी। दक्ष भय से कांपते हुए भागने लगे, परंतु वीरभद्र ने उन्हें पकड़ लिया। दक्ष ने कांपते स्वर में कहा, रुको वीरभद्र, मैं प्रजापति हूँ, ब्रह्मा का पुत्र हूँ। मुझे मारकर तुम पाप के भागी बनोगे। वीरभद्र ने क्रोध में उत्तर दिया, अरे अहंकारी, तेरी यही समस्या है कि तू स्वयं को देवताओं से ऊपर समझता है। तुझे अपनी शक्ति का घमंड है, परंतु यह मत भूल कि शिव से बड़ा कोई नहीं। आज तेरा गर्व चूर चूर होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने तलवार के एक ही प्रहार से दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। देवता स्तब्ध रह गए। प्रजापति का सिर दूर गिर पड़ा और धड़ भूमि पर लुढ़क गया। अब यज्ञ स्थल पर केवल ध्वंस और भय का वातावरण था। जहां पहले वेद मंत्र गूंज रहे थे, वहां अब चीत्कार और रुदन सुनाई दे रहा था। वीरभद्र ने गर्जना की, जो भी शिव का अपमान करेगा उसका यही हाल होगा। ये जगत जान ले कि महादेव सर्वोच्च हैं। शिवगणों की सेना ने शेष मंडप को भी नष्ट कर दिया। देवता निराश और भयभीत होकर इधर उधर खड़े रह गए। संपूर्ण वातावरण में केवल एक ही संदेश फैल गया, शिव के अपमान का दंड भीषण होता है। यज्ञ स्थल अब खंडहर का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। जहां स्वर्ण मंडप था, वहां राख के ढेर पड़े थे। जहां वेद मंत्रों की गूंज थी, वहां केवल चीत्कार और शोक की ध्वनि सुनाई दे रही थी। दक्ष का धड़ एक ओर पड़ा था और उसका कटा हुआ सिर दूर लुढ़क गया था। देवगण भय और निराशा से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इंद्र कांपते स्वर में बोले, यह क्या हो गया? दक्ष प्रजापति का अंत हो गया। सती माता नहीं रही। शिव का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ है। यदि यह क्रोध और बढ़ा तो सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। वरुण ने कहा, हमें अब ब्रह्मा और विष्णु की शरण लेनी होगी।
केवल वे ही महादेव को शांत कर सकते हैं। सभी देवगण मिलकर ब्रह्मलोक पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रजापति आपके पुत्र थे, वे अब वीरभद्र के हाथों मारे गए हैं। सती माता का शरीर भी अग्नि में भस्म हो गया। यदि महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है। कृपा कर हमें मार्ग बताइए। ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में बोले, महादेव करुणामूर्ति हैं, किंतु उनका क्रोध भयंकर होता है। अब हमें स्वयं वहां जाना होगा और उनसे क्षमा मांगनी होगी। विष्णु भी साथ चलें, तभी वे शांत होंगे। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु देवताओं और ऋषियों को लेकर कैलाश पर्वत की ओर चले। कैलाश पर पहुंचकर उन्होंने देखा, भगवान शिव विराजमान है, किंतु उनका मुख अभी भी क्रोध से दहक रहा है। उनके चारों ओर भूत, प्रेत और गण खड़े हैं। त्रिशूल के तेज से पूरा आकाश चमक रहा है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने विनम्र होकर महादेव को प्रणाम किया और बोले, नमः शिवाय। हे जगतपति, हमें क्षमा करें। प्रजापति दक्ष ने अहंकार में आकर आपका और माता सती का अपमान किया। उसका दंड उसे मिल चुका है। अब कृपा करके अपना क्रोध शांत कीजिए। सृष्टि को आपकी शांति की आवश्यकता है। विष्णु ने आगे कहा, महादेव आप ही संहारक हैं और आप ही करुणामूर्ति भी। यदि आप दंड देते हैं तो आप ही कृपा भी बरसाते हैं। दक्ष ने भूल की थी, किंतु वह आपका दास है। कृपा कर उसे पुनः जीवन दीजिए। शिव ने गहरी सांस ली। उनके नेत्रों से आंसू की 2 बूंदें गिरी, जो पृथ्वी पर गिरते ही पवित्र तीर्थ बन गईं। वे गंभीर स्वर में बोले, दक्ष ने मेरे प्रेम, मेरी सती का अपमान किया। उसका गर्व उसे अंधा कर चुका था, किंतु तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं उसे जीवन प्रदान करूंगा, परंतु उसके अहंकार का दंड उसे सदैव स्मरण रहेगा। फिर शिव अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वहां अभी भी भय और शोक का वातावरण था। देवता और ऋषि सब उनके आगे झुक गए। शिव ने दक्ष के धड़ की ओर देखा, फिर पास पड़ी एक वराह सुआ की खोपड़ी उठाए और दक्ष के धड़ से जोड़ दी। जैसे ही शिव ने अपने वरद हस्त से आशीर्वाद दिया, दक्ष पुनः जीवित हो उठा। परंतु अब उसका मुख मानवीय न होकर वराह का था। वह उठते ही शिव के चरणों में गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहते हुए बोला, महादेव मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना। मैंने आपको तुच्छ समझा, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कृपा करके मुझे क्षमा करें। शिव ने उसे उठाया और कहा, दक्ष अहंकार ही पतन का कारण है। जिसने भी सृष्टि के नियमता को अपमानित किया, उसका यही परिणाम हुआ है। किंतु याद रखो, मैं दंड देने वाला हूँ तो करुणा करने वाला भी हूँ। इस रूप में तुम सदा अपने कर्म को स्मरण करोगे और नम्रता सीखोगे। दक्ष ने पुनः प्रणाम किया और वचन दिया, अब मैं जीवन भर महादेव की महिमा का गान करूंगा और अहंकार से दूर रहूंगा। अब शिव ने देवताओं की ओर देखा और कहा, यज्ञ को अधूरा नहीं रहने दूंगा। ये ब्रह्मांड की मर्यादा है। सती भले ही इस रूप में मेरे पास नहीं है, परंतु उनकी स्मृति सदा रहेगी। चलो इस यज्ञ को पूरा करें। देवताओं ने पुनः वेद मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। अग्नि प्रज्वलित हुई। शिव ने स्वयं आहुति दी। इस बार वातावरण पवित्र और शांत था। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने मिलकर यज्ञ संपन्न किया। सबने मिलकर शिव की स्तुति की। नमः शिवाय, नमः शंकराय, नमः महादेवाय। यज्ञ समाप्त होने के बाद शिव वहां से चले गए, किंतु सती का वियोग उनके हृदय में गहरा घाव छोड़ गया। वे सती के जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। अंततः विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंग पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिराए, जो आगे चलकर शक्तिपीठ बने। माता सती ने बाद में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और पुनः शिव से विवाह कर सदा के लिए उनकी अर्धांगिनी बनी। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। और सबसे बड़ी बात, शिव भले ही संहारक हैं, परंतु वे करुणा और क्षमा के सागर भी हैं। यज्ञ के ध्वंस से लेकर दक्ष के पुनर्जन्म तक का ये प्रसंग केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है। जब मनुष्य अपने अहंकार में डूब जाता है, तब वह देवत्व को भी नहीं पहचान पाता। किंतु जब वह नम्र होकर क्षमा मांगता है, तब भगवान भी दंड के बाद कृपा बरसाते हैं। यही शिव की महिमा है। वह क्रोध में रुद्र हैं, तो करुणा में शंकर।
वह संहारक भी हैं और रक्षक भी। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।